बहुत दिन हो गए अपने आप से बात किए हुए। मतलब कि घणा दिन भैया मैं अपने आप की बात करे। तो मैं हाल ही में इंदौर में शिफ्ट हुआ हूँ अपने दोस्त के साथ। और अपने दोस्त के साथ जो मैं शिफ्ट हुआ हूँ उसमें मेरे पास बहुत ही कम कैपिटल था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने 10,000 का कैपिटल अपने घर वालों से लिया था। ट्रेडिंग का सेटअप बनाया था। टीएलपी पे मैं काम कर नहीं पाया। माजूद की साली लगभग 10,000 का कैपिटल था और उसमें मैंने 10.5 में से 10 में से 5,500 का कैपिटल मैंने लॉस कर दिया। लगभग 55% कैपिटल मैंने उड़ा दिया। देन उसके बाद मैं आपको एक बार बताऊं, जब मेरे पास जो सेंट्रल की स्कॉलरशिप आई थी 12,000 रुपये की, तब भी मैंने ऐसा ही किया था। लास्ट के 4-5 हज़ार रुपये थे और मैं निकल गया था। अभी भी मेरे पास 10,000 का कैपिटल था, मैंने 5,500 रुपये डुबा दिए और लगभग 4 से 4,500 रुपये मेरे पास बचे और मैं निकल गया। 4,500 रुपये बचे थे, जिसमें से 2,000 रुपये स्कूटी के चल गए, कुछ सामान के चले गए, कमरे का किराया और ख़त्म। कैपिटल नहीं बचा है। स्विगी में 2 दिन काम किया, 650 रुपये बने। उसने आउट बोर्डिंग के 600 रुपये काट लिए, वो मेरे को भी नहीं पता है। तो मेरे पास फ्लोटिंग कैश था 1,000 रुपये। मैंने कहा स्विगी आईडी बंद करूँगा, अब नहीं दूंगा इसको और वो मैं रख लूँगा। ठीक है। तो यानी कि 2 दिन में मैंने 1,000 रुपये का प्रॉफिट किया। 12 तारीख से मेरा किराया चालू हो गया है। 140 रुपये का मैंने खाना खा लिया है। ठीक है। कमरे की बात करते हैं। 20 रुपये की 20 और 10 सॉरी 20 की नाश्ता कर ली, 140 रुपये खा लिए, 160 रुपये और किराया खर्चा मान के 250 से 300 रुपये मान लो। ये मैंने खर्चा कर लिया है। लगभग 400 रुपये मान लो कि आज 15 तारीख है और 15 की तारीख तक मैंने लगभग 300 रुपये से 500 रुपये मान लो, 500 रुपये खर्चा कर दिया है। 500 रुपये में प्रॉफिट में हूँ। बट वो कमरा किराया वगैरह चल ही रहा है, तो उधर बराबर हो जाएगा। मेरे को यहाँ से जाने के बाद फिर काम ही करना पड़ेगा। ज़ोमेटो में आईडी है मैंने बना ली है। ज़ोमेटो में मैं काम करूँगा और देखते हैं क्या होता है। 4500 रुपये में कमरा लिया है इंदौर में, खंडवा नाका की तरफ। और 12 तारीख से शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मैं ही गया था और मैं मॉर्निंग में गया था, शाम को मेरा फ्रेंड आ गया था। ठीक है। ऐसा कुछ चल रहा है अपनी ज़िंदगी में। और जो ट्रेडिंग का था यार, उसके लिए कैपिटल ही नहीं बचा। अब क्या ही करेंगे, कैपिटल ही वाइप आउट हो गया। अब बिना कैपिटल के कैसे लड़ा जाएगा जंग। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे कुछ अनुभव लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं भाई, क्या ही करेंगे यार इस ज़िंदगी में। जो प्लान बना रहे हैं वो पूरा हो नहीं रहा है। टीएलपी बनाया, टीएलपी पे काम कर नहीं पाए। कैपिटल था, कैपिटल वाइप आउट कर दिया। रिस्क रिवॉर्ड रेशो काम नहीं किया, मनी मैनेजमेंट किया नहीं। ट्रेड लिया, जितना एसएल देना था उतना दिया नहीं, उससे पहले निकल गए। वो टारगेट देख के चला गया ट्रेड, जिसमें कि इसमें पूरा एसएल देंगे। पूरा एसएल देने के बाद 4-5 पॉइंट लगभग 2 एसएल के बराबर 1 एसएल दे के बैठ गए। कैसे क्या होगा, पूरी साइकोलॉजी ख़राब हुई हुई। इसलिए मैंने कहा रुक जाओ भाई, अभी छोड़ो इन सब चीज़ों को, रिलैक्स करो, थोड़ा पैसा बनाओ। 25,000 30,000 रुपये बनाएंगे, उसके बाद जाके जाऊंगा। ठीक है।
थोड़ा और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, सेटअप करूंगा, बैक टेस्ट करूंगा। डायरेक्ट अब नहीं कूदूंगा यार, बार बार कूदने से वही हो रहा है। जाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करूँगा, 5 पॉइंट का ऐसे लगाऊंगा, 15 पॉइंट का टारगेट बनेगा। अगर 15 पॉइंट सीधे सीधे दे दिया है, 3 से 4 कैंडल में अगर 15 पॉइंट दे दिया है, तो मैं लगभग अपना जो भी है 10 पॉइंट तक का रखूँगा टारगेट, ठीक है। और अगले उसको ट्रेल कर दूँगा टारगेट को, ठीक है। या तो 10 पे निकाल दूँगा वापस में, या फिर जो है जो भी बढ़ेगा 25 या 30 तक जाता ही है तो वो ले लूँगा। ऐसा कुछ मैं करूँगा आगे, और वीडियो प्रॉपर बनाता रहूँगा और मैं डालता रहूँगा। धन्यवाद।